वैचारिक मंथन कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल, मेरे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता और इस देश प्रदेश से यहाँ पर वैचारिक महाकुंभ के रूप में प्रबुद्धजन जो विभिन्न समुदायों से, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से, विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं को भरे हुए यहाँ पे हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 138 साल की राजनीतिक यात्रा के साथ देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी, देश की आज़ादी में जिन हमारे नायकों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और संविधान जो है निर्माण हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रारूप कमेटी के चेयरपर्सन थे, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्होंने जो गाइडलाइन दी, बाबा साहब का संविधान जो है कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शक है। हम संविधान के अनुरूप मार्गदर्शन में काम करते हैं। आज जो स्थितियां देश के अंदर बनी हुई हैं, उन स्थितियों में असमानताएं बढ़ी हैं, अन्याय हुआ है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया है। न्याय पत्र इसलिए दिया है ताकि सबके साथ न्याय हो सके। जो असमानताएं बढ़ी हैं, जो अन्याय हुआ है, हमने 2019 में जो बातें कही थी अपने घोषणा पत्र में और जो हमने चेतावनी दी थी, उसके अनुरूप इस सरकार के अंदर कार्य हुए हैं। युवाओं की नौकरियां चली गई। आज बेरोजगारी दर 8% है। स्नातक ग्रेजुएशन के बीच बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए 16 महीने तक सड़कों पर उतरना पड़ा। ये कानून किसानों को कारपोरेट घरानों का गुलाम बना देते। विकास किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए आज भी संघर्षरत है। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया। जीएसटी ने लाखों व्यापारियों को अत्यधिक टैक्स लूटा है और मुक्त व्यापार की ट्रेड को बाधित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने अपना विश्वास खो दिया है। लाखों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, जिससे रोजगार खत्म हुए हैं। बड़े कॉरपोरेटर, बड़े घराने कभी भी रोजगार नहीं देते, लघु उद्योग से रोजगार बढ़ते हैं। 2014 से 2024 के बीच में महिलाओं के खिलाफ अपराध 31% बढ़ गए हैं। वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार खो चुके हैं। विभिन्न विभागों में एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में खाली पड़े पदों के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग नौकरियों से वंचित हो गए हैं। आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। संवैधानिक विभागों सहित प्रत्येक संस्था को कमजोर कर दिया गया है। इसलिए हमने जो है ये न्याय पत्र जो है इस राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसके अंदर पहली हमारी है हिस्सेदारी न्याय, सामाजिक न्याय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी का लगभग 70% है, लेकिन संसाधनों में, नौकरियों में और कॉरपोरेट में क्या उनकी इस प्रकार से भागीदारिता है? कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। उसके माध्यम से कांग्रेस जातियों और उपजातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी ताकि सबके लिए एक राष्ट्रीय नीति बन सके। आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना भेदभाव के लागू किया जाएगा। आरक्षित सभी पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की जगह नियमित भर्तियां की जाएंगी और पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नियमित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी करी जाएगी। उनके लिए ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अल्पसंख्यक, धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में जन्मा हर व्यक्ति समान रूप से मानवाधिकारों का अधिकारी है। इसलिए भारत का हर नागरिक समान है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और उनके लिए हम जो है समुचित व्यवस्था करेंगे। वरिष्ठ नागरिक, विकलांग और LGBTQI के लिए हम प्रावधान करेंगे। मिलने वाली पेंशन 200 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाकर की जाएगी। न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 की समीक्षा की जाएगी। ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा
प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विस्तृत परामर्श के बाद ऐसा कानून लाएगी जो LGBTQIA समुदाय के नागरिकों को भागीदारी के रूप में कानूनी मान्यता मिले। स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने सबसे पहले स्वीकार किया था कि स्वास्थ्य किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देखभाल से लेकर परामर्श तक, जांच, उपचार, सर्जरी, दवाएं और पुनर्वास शामिल होंगे। देश भर में 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी, जो हमने राजस्थान में करके भी दिखाई है। प्रत्येक PHC में आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज जितने भी PHC हैं उनके अंदर आधुनिक डायग्नोस्टिक की सुविधाएं नहीं हैं। मैं जल्दी में, क्योंकि समय की सीमाएं रहेंगी और 45 पेज का है, मुख्य बिंदु पर मैं बात करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चिकित्सा आयोग अधिनियम की समीक्षा कर उनकी खामियों को दूर किया जाएगा। युवा न्याय, जो आज युवा के साथ हो रहा है, युवा भटकाव की तरफ है, युवा की स्थिति क्या हो चुकी है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। 25 वर्ष से कम उम्र के डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी व सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, जिसमें हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मान दे दिया जाएगा, जिसके अंदर केंद्र सरकार और जिस कंपनी में वो काम करेगा वो दोनों समान रूप से देंगे। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख पदों को भरा जाएगा, जो आज केंद्र की सरकारी नौकरियां के रिक्त खाली पद हैं। स्टार्टअप फंड योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। उपलब्ध फंड का 50% यानी 50,000 करोड़ रुपए जहां तक संभव हो सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करने का काम किया जाएगा। उन आवेदकों को एक बार की राहत दी जाएगी जो 1 अप्रैल 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे थे। कोरोना काल के दौरान जो असमर्थ रहे थे उनको एक बार का राहत देने का कार्य किया जाएगा। सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किए जाएंगे। आज सरकारी आवेदन करने के लिए युवा पहले से ही रोजगार है, इसलिए उसके ऊपर बोझ ना पड़े। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारभूत होती है, रीढ़ की हड्डी होती है और शिक्षा बहुआयामी होती है। शिक्षा के बहुआयाम होते हैं। शिक्षा के बारे में हमारा न्याय पत्र जो है वो कहता है, हमने जो शिक्षा की गारंटी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में उसमें संशोधन किया जाएगा और पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क किया जाएगा, जिसको अब तक 14 वर्ष तक है। भाजपा सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति पर कोई विचार मंथन नहीं किया गया है। आप देखेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर बुद्धिजीवियों में NPE को लेकर बहुत चिंताएं हैं। हम भाजपा सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति पर विचार कर उसमें संशोधन किया जाएगा और व्यापक विचार विमर्श किए जाएंगे। निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में समानता लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुल्क विनिमय समितियों की स्थापना कर प्रोत्साहन करेंगे। बुनियादी शिक्षा के लिए बजट का विस्तार किया जाएगा। गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। आज शिक्षकों को अन्य कामों में लगाया जाता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल की जाएगी। आप देखिए कि विश्वविद्यालयों की ऑटोनमस बॉडी जो स्थिति है वही सरकार के अंदर क्या हो गई है। हम उनकी जो स्वायत्तता है उसको पुनः बहाल करेंगे। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरा जाता है। पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। संवैधानिक मूल्यों को समाहित किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर नहीं किए जाएंगे, उसको बुद्धिजीवी लोग तैयार करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को 4 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण प्रदान किया जाएगा। सभी कोचिंग सेंटर एड एजुकेशन कंपनियों से कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करवाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षाओं जैसे नीट, CUT आदि की नीति पर फिर से विचार किया जाएगा, क्योंकि इन प्रकार की जो युवाओं के साथ जो CUT और नीट जैसी परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो खामियां हैं जो दिखते आ रही हैं। खेल, प्रत्येक खेल निकाय में अब देखिए जो बातें हो रही थी
खेल के अंदर क्या हुआ है, किस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ जो स्थितियां घटित हुई हैं, क्या अन्याय उनके साथ हुआ है, निकाय किस प्रकार से अपनी उनकी स्वतंत्रता का हनन किए हुए हैं, किस प्रकार से खिलाड़ियों का निकायों द्वारा शोषण हो रहा है। प्रत्येक खेल निकाय में यह प्रावधान हो कि सक्रिय खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों व महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। खेल निकायों के लिए कानून बनाया जाएगा जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन एवं स्वतंत्रता और पूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। खेल विज्ञान प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी, क्योंकि आज खेल के अंदर भी तकनीकी आ चुकी हैं, प्रशिक्षण के अंदर तकनीकियां आ गई हैं, इसलिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी। स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने करियर की समाप्ति पर सम्मानजनक जो नौकरी जो है उसको दी जाएगी। नारी न्याय आदि आबादी किस प्रकार से जो है अन्याय उसके साथ हो रहा है। हम महालक्ष्मी नोटबंदी ने जो उनके पास एक पैसा था जो अपनी अगर बेटी आती है उसको देते हैं, किस प्रकार की जो घर की ज़रूरतें नारी पूरा करती है, तो उसको नोटबंदी ने किस प्रकार से उन नारियों के पास जो गृहिणियों के पास पैसा था वो निकलवा लिया है। महालक्ष्मी योजना कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब परिवार को बिना शर्त 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने का संकल्प लिया है। यह राशि घर की सबसे बुजुर्ग महिला को खाते में स्थानांतरित की जाएगी, और बुजुर्ग महिला अगर नहीं है तो घर का जो सबसे वरिष्ठ होगा, बुजुर्ग होगा, उसके खाते में की जाएगी। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण जो ये कहा गया है कि अभी कि उसको 2029 से लागू किया जाएगा। 2029 से क्यों लागू किया जाएगा? अगर कांग्रेस पार्टी आपके आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जिन राज्यों में 2025 के अंदर सरकारें आएंगी, विधानसभा गठित होगी, उनके अंदर 1/3 बहुमत जो है नारी के लिए, महिलाओं के लिए जो है उसको तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। महिलाओं को वेतन में भेदभाव रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। भारतीय महिला बैंक, कांग्रेस पार्टी के समय में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी, जिसके निदेशक मंडल महिलाएं थी। उस योजना को बंद कर दिया गया है, उस योजना को पुनर्चालू किया जाएगा। विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, संरक्षता आदि में महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए, इसलिए उनको समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए रैन बसेरे बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को धन देगी। स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। प्रत्येक पंचायत में एक अधिकार मैत्री, प्रत्येक पंचायत के अंदर एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार दिलाने में सहयोग करेगी। किसान न्याय, स्वामीनाथन आयोग सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य गारंटी देगी, MSP देगी। ये इंडिया गठबंधन ने माना है, ये कांग्रेस के न्याय पत्र में है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कृषि लागत व मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। आज फसल बीमा कंपनियां जिस प्रकार से किसान का शोषण हो रहा है, उस अन्याय को समाप्त किया जाएगा। सभी दावों का निवारण 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाना होगा। कांग्रेस बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी, जहां किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके। ट्यूबवेल से जुड़े सारे सौर पैनल स्थापित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय व पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। श्रमिक न्याय, श्रमिक के साथ क्या स्थितियां, औद्योगिक एवं श्रम कानूनों में सुधार, जो पुराने कानून हो चुके हैं जो श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, औद्योगिक एवं श्रम कानूनों में सुधार किया जाएगा। मनरेगा की मजदूरी को न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन, सार्वजनिक समितियों संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि बनाई जाएगी और श्रमिकों को वहाँ पर तैनात किया जाएगा। जहाँ पे भी सार्वजनिक भवनों का निर्माण होगा, पुस्तकालय है, अस्पताल है या और कोई भी प्रकार की कोई भी सार्वजनिक जो संपत्ति का निर्माण वहाँ पे निर्माण कोई होगा, तो वहाँ पर उस मनरेगा निधि के अंदर उसको लाया जाएगा और श्रमिकों की तैनाती की जाएगी। असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट
और संरक्षित करने के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा बनाने के लिए कानून बनाएगी। यह सुनिश्चित करेगी प्रवासी श्रमिकों सहित सभी राशन धारकों को नियमित रूप से राशन मिले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2023 के आधार पर पीडीएस, आईजीडीएस और मध्याह्न भोजन योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जो है वो बजट में आवंटित की जाएगी। इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से हमने राजस्थान और कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन योजना के तहत सस्ता भोजन सबको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी और अतिरिक्त 14 लाख नौकरियां जो है देश के अंदर पैदा की जाएंगी। संवैधानिक न्याय, लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें। आज हर नागरिक की स्वतंत्रता खतरे में है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल की जाएगी। मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त कर और कानून द्वारा नागरिक सती यानी लॉ ऑफ टॉर्ट के उसके अंदर लाया जाएगा। नागरिक सती के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है। इंटरनेट पर मनमाने निलंबन को समाप्त करने का वादा किया जाता है। निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा, निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करने का वादा। संसद के दोनों सदन साल में 100 दिन तक चलाए जाएंगे और सप्ताह का एक दिन विपक्ष बेंच को समर्पित किया जाएगा, जिसके अंदर जो विपक्ष के सवाल होंगे उन पर ही विचार किया जाएगा। एक सप्ताह विपक्ष को दिया जाएगा और दोनों सदन जो हैं वो 100 दिन चलेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव को खारिज करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट पर्ची से किया जाएगा। मीडिया, फर्जी खबरों, पेड न्यूज के खतरे के निपटने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाएगा। पत्रकारों की निगरानी, उनके उपकरणों को जब्त करने और उनके स्रोतों को उजागर करने की सरकारी शक्तियों को प्रतिबंध किया जाएगा। व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण रोकने के लिए एक कानून पारित किया जाएगा। न्यायपालिका राष्ट्रीय, देखिए आज इस प्रकार से स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है, ऐसे में न्यायपालिका की तरफ हर एक नागरिक की नज़र है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। सभी रिक्तियों को 3 वर्षों से भरा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रभाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। एक संवैधानिक न्यायालय होगा जो संविधान का इंटरप्रिटेशन करेगा, निर्वचन करेगा सिर्फ, और एक अपीलीय न्यायालय होगा। 2 भागों में सर्वोच्च न्यायालय को बांटने का काम किया जाएगा। न्यायिक आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें न्यायिक अधिकारी जो हैं, जजेज हैं, उनके दुराचार, भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनी जाएंगी। भ्रष्टाचार विरोधी, नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगास सॉफ्टवेयर एवं चुनावी ब्रांड योजना जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी हैं, कांग्रेस इन सभी संदिग्ध सौदे और योजनाओं की जांच करवाएगी। आर्थिक न्याय, कांग्रेस बिना रोजगार के विकास, बिना नौकरी के जॉबलेस विकास की भावना की सोच को खारिज करती है। महंगाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बड़े वर्ग में व्यापक गरीबी, भूखमरी, महिलाओं व बच्चों में पोषण की कमी, आय तथा धन की बढ़ती असमानताएं शामिल हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में 3 लक्ष्य हैं: काम, धन व जन कल्याण। हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे, जो पैसा होगा उसको जन कल्याण में लगाएंगे। कांग्रेस एक प्रत्यक्ष संहिता बनाएगी। कराधान टैक्स में सुधार करेंगे। कांग्रेस एक प्रत्यक्ष कर संहिता बनाएगी जो प्रत्यक्ष करों को पारदर्शित, समानता, स्पष्टता एवं निष्पक्ष प्रशासन की शुरुआत करेगी। व्यक्तिगत आयकरों को स्थिर बनाएगा जो व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत व सिद्धांत पर आधारित होगी, जिसमें गरीब पर बोझ नहीं पड़ेगा। कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी से प्राप्त होने वाली राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों और नगर पालिकाओं को आवंटित किया जाएगा। समय की सीमाएं हैं, मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश की। इन पंक्तियों के साथ: बुगले हुए हैं सम्राट मेरे गांव में, बोने हुए हैं विराट मेरे गांव में, मुखिया का कुर्ता रेशम का, भीड़ पहनती टाट मेरे गांव में। जय हिंद, जय भारत।